नमस्कार साथियों। कवि कुंवर नारायण जी का कवि परिचय पढ़ने के बाद आज हम इनकी कविता के बहाने, जो कि इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, उस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इस कविता को मैंने कुछ पंक्तियां और कुछ शब्द और चित्रांकन करके समझाने का प्रयास किया है। छोटा सा वीडियो बनेगा, लगभग 10 मिनट का, आसानी से समझ में भी आ जाएगी, बिल्कुल सरल है। देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि कुंवर नारायण कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया खुले आसमान में उड़ती है और कविता भी उड़ती है। जिस प्रकार से चिड़िया अपने पंख फैला करके उड़ती है, उस प्रकार से कविता है वह अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपने भावों और अपने विचारों के माध्यम से उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया उड़ना जानती है, लेकिन चिड़िया का उड़ना अलग तरीके का है और कविता का उड़ना अलग तरीके का है। चिड़िया अपने पंखों के माध्यम से उड़ती है और कविता अपने भावों विचारों के माध्यम से उड़ती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर। चिड़िया है वह घर के अंदर भी जाती है, घर से बाहर भी आती है, एक घर में जाती है, दूसरे घर में जाती है। इस प्रकार से चिड़िया घरों में उड़ती है, लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी जो कविता है उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। कविता है उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ने की सीमा निश्चित होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। दूर दूर तक, व्यापक और विस्तृत क्षेत्र तक कविता उड़ती है, यानी उसका काल है वह निश्चित नहीं है। आप सब जानते हैं, कई प्राचीन कविताएं जो लगभग 100 150 सालों से कविताएं जो चली आ रही है, वो आज भी चल रही है, आगे भी चलेंगी। कविता है वह कभी समाप्त नहीं होती। और कविता के बारे में और कवि के बारे में एक पंक्ति जरूर आपने सुनी होगी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हैं कि चिड़िया और कविता दोनों की उड़ान में से किसकी उड़ान सबसे व्यापक है और किसकी उड़ान दूर दूर तक, सीमाओं से परे तक पहुंचती है। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं वो सुनिए। भाव यही होगा, प्रश्न के उत्तर में यही लिखना होता है। अगली पंक्ति है, कविता एक, देखिए इसमें मैंने चित्र में भी दर्शाया है, कविता और चिड़िया इन दोनों की जब उड़ान होती है तो इन दोनों में श्रेष्ठ किसकी ओर दिखाई देती है, इसकी ओर। तो यानी इन दोनों के अंदर कविता है वह श्रेष्ठ साबित हो जाती है। ठीक है, अपन यहाँ गणित के प्रतीक चिन्ह नहीं देख रहे हैं, अपन यहाँ ये देख रहे हैं कि वह उड़ान किसकी श्रेष्ठ है, कविता की। फिर है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता भी खिलती है और खुशबू फैलाती है, जिस प्रकार से फूल खिल करके अपनी खुशबू फैलाते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता और फूल के खिलने में अंतर है, इसलिए ये कहा गया है, फूल है वह प्रकृति का एक अंग है और वह खिल करके अपनी खुशबू अपने आसपास के क्षेत्र में फैलाता है। यानी वह केवल अपने बाग बगीचे में जहां वह है उतनी ही दूरी तक, उतनी ही निश्चित सीमा क्षेत्र में वह अपनी खुशबू फैला सकता है, अन्यत्र नहीं। जबकि कविता जब एक बार खिल जाती है तो वह अपनी खुशबू देश और काल की सीमाओं से परे होकर दूर दूर तक फैलाती है। उसकी खुशबू है सबको प्रभावित करती है और कविता सकारात्मक संदेश देकर के सबके हृदय को प्रभावित करके अपनी खुशबू का संचार सबके हृदयों में कर देती है। आगे पंक्तियां देखिए क्या लिखा है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल है वह एक बार खिल जाता है, खिलने के बाद कई फूल ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में मुरझा जाते हैं, कई फूल ऐसे होते हैं जो 2-4 दिन तक चल जाते हैं, लेकिन वे भी अंत में मुरझा जाते हैं। तो कविता है और फूल है, दोनों में ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि फूल खिलता है, खिलने के बाद मुरझा जाता है, और एक बार अगर कविता खिल गई अर्थात कविता लिख दी गई, अपने भावों का प्रसार करने लग गई, तो वह खुशबू अपनी अनंत काल तक फैलाती चली जाती है, कभी भी कविता मुरझाती नहीं है, अर्थात उसका प्रभाव सदैव बना रहता है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, और ये इस प्रकार से खुशबू फैलाना फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि वो मुरझा जाता है।
और अंतिम पंक्तियों में देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे खेल होते हैं। एक घर चला जाता है, दूसरे घर में जाता है, हर घरों में घूमता हुआ वह खेल खेलता है। उसके खेलों के निश्चित नाम नहीं होते, लेकिन खेलों में उसका हृदय, उसके भाव जुड़े होते हैं। उसी प्रकार कविता है, कविता के शब्दों का महत्व कम होता है, शब्दों से ज्यादा भावों का महत्व होता है। और क्या करती है कविता? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता भी खेलती है, शब्दों से खेलती है। और बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यानी कविता और बच्चे दोनों की तुलना जब की गई तो दोनों भावात्मक रूप से होते हैं, दोनों प्रेम भाव लिए होते हैं। एक बालक कभी ये नहीं देखता कि ये मेरा मित्र का घर है, ये मेरे शत्रु का घर है, ये किसी उच्च व्यक्ति का घर है, ये किसी निम्न व्यक्ति का घर है। जाति पाति भेदभाव किसी प्रकार का भाव वो नहीं जानता है। वह प्रेम भाव से सभी घरों में घूमता है और सभी घरों में आनंद प्राप्त करता है। कविता भी ऐसा ही करती है, हर घर में पहुंच करके हर घर के अंदर अपने भावों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करती है, सारे घरों को एकता के भाव में पिरो देती है, सामंजस्य बना देती है। इस प्रकार बच्चा और कविता दोनों को बराबर बताया गया है, इक्वल बताया गया है। दोनों ही भाव परक है, दोनों ही भावनाओं से जुड़े हुए हैं और घरों को एकजुट कर देते हैं। जिन दो घरों में अगर कहीं झगड़ा भी होता है तो एक नन्हा सा बालक वह अपने चाचा ताऊ जिनके घर कभी कोई परिवार का सदस्य नहीं जाता, लेकिन वो जब चला जाता है तो धीरे धीरे करके दोनों में मेलजोल वापस बन जाता है। इसका उदाहरण मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, लेकिन छोटे वीडियो बनाने हैं, काफी सारे एग्जाम्पल मेरे मन में रह जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके समझ में आ चुका है। मुझे इतना ही चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम। शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ाएं सकारात्मकता के साथ। आपका चैनल आपके लिए।